एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। जब इतने सालों में नहीं किया तो आप कैसे कर लोगे? जाहिर सी बात है आप नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, बात खत्म। तू आ गया क्या? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सोनू की फिल्म फतेह बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले सोनू ने अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताया, खूब झूठ भी बोला। इसके बावजूद भी सोनू को कोई फायदा नहीं हुआ। सोनू ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि इस फिल्म का जो भी बिजनेस होगा, जो भी पैसा आएगा, उसको मैं दान कर दूंगा। हालांकि हकीकत यह है कि इस फिल्म का निर्माता सोनू नहीं है। इस फिल्म के बिजनेस से सोनू का कोई लेना देना नहीं था। इस फिल्म का बिजनेस जी स्टूडियो का बिजनेस है, जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बात तो सही है। तो आपके लिए, पूरे देश के लिए पहले दिन फतेह का प्राइस रहेगा 99 रुपीज, 99 रुपए में आप ये फिल्म देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म की पूरी कलेक्शंस की जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ चैरिटी में जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सोनू झूठ बोल रहा था, अपनी फिल्म को चलाने के लिए सोनू झूठ बोल रहा था। सोनू ने पोस्टर पर यह भी लिखा कि वो देशभक्त है, ये फिल्म उसने देश के लिए बनाई है। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं गई। यानी कि सोनू ने सारे पैंतरे यूज किए, इसके बावजूद भी पब्लिक ने फिल्म को नहीं देखा। पब्लिक थिएटर में गई ही नहीं। पब्लिक ने कहा कि भाई अगर तुम देशभक्त हो तो तुम्हें मुबारक हो। बात तो सही है। अगर तुम्हारी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है तो तुम खुद देख लो, हमारे पास पैसे नहीं है आपकी फिल्म देखने के लिए, बात खत्म। समझे? मेरे तो एल लग गए। 2013 में रणबीर कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है ये जवानी है दीवानी। उस वक्त वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। बात तो सही है। और अब तकरीबन 12 साल के बाद उस फिल्म को फिर से रिलीज किया गया है। और भाई साहब, ये फिल्म बहुत ही कमाल का बिजनेस कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। दूसरे हफ्ते में वीकेंड में इस फिल्म ने फतेह से ज्यादा बिजनेस किया। मेरे तो एल लग गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर का कितना बड़ा स्टारडम है आज की तारीख में। लोग उसकी 12 साल पुरानी फिल्म को भी थिएटर में देखने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म 20 से 25 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। आप अंदाजा लगाइए, बॉलीवुड की 80% फिल्में आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस करती ही नहीं है। बात तो सही है। लेकिन यह फिल्म 12 साल के बाद भी इतना बिजनेस करने में कामयाब रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर का क्या स्टारडम है। रणबीर कपूर आज कितना बड़ा सुपरस्टार है। जलवा है हमारा। कोरोना के वक्त में सोनू सूद ने कुछ गरीब लोगों की हेल्प की थी जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि सोनू सूद उस वक्त से अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मान रहा था। और मैं सोनू सूद को पर्सनली ये कह रहा था कि भाई साहब, आप सुपरस्टार नहीं हो। आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाएगी। तो सोनू की फिल्म फतेह इस फ्राइडे को रिलीज हुई और पहले दिन बिजनेस किया 1.5 करोड़ रुपए का। सैटरडे को भी बिजनेस किया 1.5 करोड़ रुपए का। संडे को बिजनेस किया 2 करोड़ रुपए का। बस हवा निकल गई। यानी कि वीकेंड बिजनेस हुआ 5 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं हो सकता। गजब बेइज्जती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोड्यूसर शेयर बनेगा वो बनेगा तकरीबन 4 करोड़ रुपए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के पीएनए पर खर्च हुआ है तकरीबन 10 करोड़ रुपए। यानी कि यह फिल्म वो पैसा भी रिकवर नहीं कर पाएगी जो इस फिल्म के प्रमोशन पर खर्चा हुआ है। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह फिल्म 2021 में बननी शुरू हुई थी और 2025 में रिलीज हुई। यानी कि 4 साल लगे इस फिल्म को बनते हुए। क्या बात कर रहे हैं?
और यही वजह है कि इंटरेस्ट के साथ इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 60 CR। कितनी भाई साहब? 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी का नुकसान होगा कम से कम मिनिमम 40 करोड़ रुपए। और अगर किसी भी फिल्म में 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है। बात तो सही है। जब सोनू सूद ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया था उस वक्त मैंने सोनू से कहा था कि यह फिल्म तुम्हारे कैरियर की आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद ना ही तुम हीरो रहोगे ना ही तुम विलन रहोगे, तुम्हारे को इसके बाद जिंदगी में कोई दूसरी फिल्म कभी नहीं मिलेगी। और मैंने सोनू भाई से यह भी कहा था कि आपकी इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैंने पहले ही ऐसा कैसे मान लिया था, मुझे पहले ही कैसे पता चल गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं 98% टाइम सही होता हूं। उसकी वजह यह है कि जो मेरी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ही सही होती हैं। बात तो सही है। सोनू सूद की फिल्म के बारे में मेरी कैलकुलेशन ये थी कि सोनू सूद ही इस फिल्म की कहानी को लिख रहा है, सोनू ही इस फिल्म का एक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, सोनू ही इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का डायरेक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का एडिटर है। तो इसका मतलब यह है कि सोनू किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। बात तो सही है। क्योंकि अगर एक आदमी यह मानता है कि भाई पूरे बॉलीवुड में वही जीनियस है, उससे बड़ा जीनियस कोई और है ही नहीं, जितना अच्छा काम वो कर सकता है उतना अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है कि वो 100% गलत है और वो एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। सही बात है। बॉलीवुड में जब भी किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने ऐसा किया है कि भाई सब कुछ एक फिल्म का उसी ने किया है, वो फिल्म हमेशा फ्लॉप रही है, वो फिल्म कभी भी कामयाब नहीं हुई है। सोनू सूद पंजाब से है। कोरोना टाइम खत्म होने के बाद पंजाब में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन में सोनू की बहन खड़ी हुई थी। बात तो सही है। सोनू पंजाब में तकरीबन 3 महीने तक था, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा था, अपनी बहन के लिए कैंपेनिंग कर रहा था। और हुआ यह था कि सोनू की बहन बहुत बुरी तरह से हार गई थी, पब्लिक ने उसको वोट दिए ही नहीं थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैंने तभी मान लिया था कि अगर सोनू को पंजाब में भी स्टार कोई नहीं मानता, अगर पंजाब में भी सोनू के लिए कोई वोट नहीं करता, तो बाकी इंडिया में कोई भी उसकी फिल्म को देखने क्यों जाएगा।